अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मंत्र है गुरु का दिया हुआ, उसी का निरंतर रटन करने से जब हम बार बार नाम रटते हैं, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है। किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसे ही निरंतर नाम जिह्वा से रटने से ज्ञानाग्नि प्रकाशित होती है। अज्ञान के कारण ही तो अहंकार होता है। जहाँ ज्ञान हुआ तो अहंकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसी करो तो उनकी आज्ञा पालन है, उनकी सेवा है, उनकी कृपा से अहंकार का नाश हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि गुरु के समीप रहना ही गुरु सेवा है। गुरु आज्ञा का पालन करना गुरु सेवा है, चाहे लाखों कोस दूर हो। तो नजदीक है, गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो दुर्गति होगी। दूर है, गुरु आज्ञा का पालन कर रहा, सदगति होगी। आज्ञा पालन से, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही साहब की सबसे बड़ी सेवा है। समझ पाए आप? हाँ, तो नाम जप करो और जो संतों के उपदेश हैं उसके अनुसार चलो। जीवन को संतों के उपदेश के अनुसार बना लो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार अज्ञान है और कुछ थोड़ी है। अज्ञान के कारण कर्ता भाव रहता है, देहाभिमान रहता है। ज्ञान प्रकाशित हुआ, सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। तो भगवान के आश्रित रहो, भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आहार और अपने कर्तव्य का पालन, अपने आप ठीक हो जाएगा। सब ठीक से चलो तो ठीक हो जाएगा, बेठीक चलोगे तो कभी ठीक नहीं होगा। ये भव रोग का सबसे बड़ा यह कारण है अहंकार। संसति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। समस्त शोक देने वाला यह अभिमान ही है। भगवान कृपा करें, अभिमान नष्ट हो जाए तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। हृदय में ही आनंद सिंधु भगवान है, अहंकार का पर्दा लगा है केवल। मतलब सर्वश्रेष्ठ दिन एक जीवन का कौन सा होगा और क्यों होगा? वो जो इसमें भगवान का साक्षात्कार होगा वही सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। और भगवान का साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इसलिए समझ पा रहे हो? सर्वश्रेष्ठ दिन मंगल, इतवार, सोमवार, बुध से नहीं है, भगवत प्राप्ति से है। वही घड़ी, वही दिन, वही जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रवेश होई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बुलाओ बाजा। आनंद सिंधु भगवान हृदय में प्रकट हो गए, वही सबसे बढ़िया दिन है, वही सबसे मंगल है। नहीं महाराज जी, बस यही पूछ रहा था कि हम गृहस्थी में हैं, हम अपना कारोबार काम करते हैं। हाँ, कारोबार करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये तो मौका हमें नहीं मिलता है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो अगर गुरुदेव महाराज ने डांट प्रचार लगाएंगे तो हमारा। आपके हृदय में बैठे बच्चा, आप गलती करोगे तो देखना अंदर ही आपकी जलन पैदा हो जाएगी और आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ यार। आता है कि नहीं? तो बस मान लो, अगर इतनी दूर की बात मान लोगे तो नजदीक पहुंचा जाओगे। तुम्हारे हृदय में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। शरीर तो शरीर के पास रहने पर भी दूरी ही है, हृदय में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। आप जहाँ गलत करना चाहोगे वहीं डांट लग जाएगी, ए गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। आता है ना हृदय में। तो कुछ गलती हो जाती है, ग्लानि होती है। गलती के पहले उपदेश होता है, आप ध्यान से देना। जब कोई गलती होने वाली होगी उसके पहले उपदेश हो, एक गलत है, होश में। बस मान लो बात, शुरू से हम कह रहे हैं, मान लो बात, सब काम हो जाएगा। गृहस्थी और विरक्ति का कोई भेद नहीं है। ये दोनों दो मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। एक विरक्त भेष रख कर के संसार का त्यागी बनकर चलना, एक संसार में रहकर संसार का रागी बन करके भगवान का अनुरागी बनना। तो श्रेष्ठ है संसार में रह करके कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। क्योंकि हम लोग भिक्षा भी गृहस्थों से ही तो लेते हैं, पैदा भी गृहस्थों के यहाँ ही हुए, हमारे शरीर ढकने के कपड़े भी गृहस्थों से ही मिलते हैं। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, जो विरक्त का पोषण करते हुए, जो विरक्त भजन कर रहा है वैसे ही वो भी भजन कर रहा है अंदर ही अंदर, पर वो कर्तव्य पालन करते हुए, अतिथि साधु समाज सबका सेवन करते हुए, महान तो हुआ ही ना।
तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि गृहस्थ धर्म में रहकर भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सब धर्मों का, सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ धर्म से होता है। चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे सन्यास हो, सबका पोषण करता है और स्वयं भजन करता है। धन्य नहीं हो गया वो? सोचो, चार को भजन कराता है, स्वयं भजन करता है, मेहनत करके धन कमाता है, परिवार का पोषण करता है, उससे बढ़िया और कौन है? खूब नाम जप करो। गृहस्थ धर्म कोई गिरा हुआ आश्रम थोड़ी। गृहस्थी के यहाँ ही तो महात्मा और भगवान का अवतार हुआ, नहीं हुआ? जितने बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए गृहस्थी के यहाँ तो पैदा हुए, भगवान का अवतार हुआ तो गृहस्थों के यहाँ ही तो हुआ। तो इसलिए गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म थोड़ी है, महान धर्म है। विपिन अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, पिछले जन्मों की और इस जन्म की भी गर्भ काल के समय की स्मृति अगर रहे तो क्या मनुष्य इस जन्म मृत्यु रूपी काल के मुख से मुक्त होने के लिए ज्यादा प्रयासरत नहीं? पागल हो जाए। किसका है? पागल हो जाए। ये तो कहो स्मृति डिलीट होती जाती है तो हमारा दिमाग शांत है। अगर सब स्मृतियां जागृत हो जाए ना तो पागल हो जाए। बड़ी कृपा की भगवान की माया ने जो डिलीट पद्धति रखी है। परसों क्या घटना हुई, 10 वर्ष पहले क्या घटना हुई, ये सब विस्मरण कराती चली जा रही। अगर विस्मरण ना कराती हो तो फिर पागल हो जाते नहीं। अभी कोई विषय सोचो जो झगड़ा झंझट कुछ भी हुआ हो और उसको पूरा का पूरा सीन ले आओ तो अभी देखो दिमाग में आपको कैसा होगा। अगर गर्भ का सीन आ जाए तो अभी बेहोश हो जाओ। इतना भयानक पीड़ा कष्ट। पीछे जो कर्मों को हम भोगे हैं, पीछे जो हम कर्म किए हैं, उनके कुछ संस्कार तो है ना मन में। जब भजन में बैठते हैं तो आते हैं, वो तो आते ही हैं। तो ये तो कहो भगवान की कृपा से कि बहुत सा डिलीट हो गया है। थोड़ा बारा पकड़ पाया है मन तो वही स्मृति में लाता, तो वही परेशान किए, नहीं परेशान किए। और अगर पूरी स्मृति होती तो पागल हो जाते हैं। भजन में सहायक नहीं होता, भजन में बहुत बाधक होता है। भजन तो होता जब सब डिलीट हो जाए, कुछ याद ना आवे, केवल राधा 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 राधा, है नहीं? इसी में तो लगे हम कि हमको और कुछ याद ना आवे, केवल राधा राधा राधा, सब भूल जाएं हम। और तुम कहते हो सब याद। अगर सब स्मृति आ जाती तो हालत खराब हो जाती, पागल हो जाते, नहीं हो जाते? विचार करके देखो। अगर घटना प्रति घटना हर चीज हमारे सामने है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। अभी तो सब डिलीट होता चला जाता है। परसों शाम के क्या खाया ये भी याद करना पड़ेगा। परसों वाली बात कि परसों शाम के अच्छा ऐसे ढूंढना पड़ेगा और फिर कि हाँ हमने ये खाया। तो ये तो कृपा कहो कि वो डिलीट लगा हुआ है, साथ में सब डिलीट करता जाए, सब भर जाए दिमाग में, भ्रष्ट हो जाए, दिमाग के भ्रष्ट हो जाए। ये बड़ी कृपा है भगवान की जो स्मृतियों का अपहरण कर लिया। अब जब भजन के बल से पूर्व स्मृतियां जागृत होती हैं तो भजन बल रहता है उसमें, इसलिए उसको गिरा नहीं पाते। तो इसीलिए उसको रख दिया गया है। सब स्मृति है। अभी आप 10 जन्म की बात देख सकते हो पर भजन बल हो आप में। तो जब भजन बल आ जाएगा तो पागलपन थोड़ी चढ़ पाएगा। फिर तो ज्ञान विज्ञान संपन्न वो देख रहा है और अभी सब स्मृति आ जाए तो पागलपन चढ़। पूर्व का किया हुआ कोई कुकृत्य दिमाग में आता है, परेशानी पैदा कर देता है ना। तो यहाँ तो लाखों कुकृत्य किए हुए हैं, वही सब रील चलती रहे तो फिर भजन क्या हो पाएगा? बड़ी कृपा है माया की जो डिलीट कर देती है सब, जो पर्दा में कर देती है। ये था कि जैसे जो भी उसकी वजह से हमारी जो गलतियां हुई, जो उसकी वजह से सजा मिली, जो नरक भुगते, तो उससे अगर कुछ गलतियों नहीं, अब आपको उनसे क्या मतलब है? पूरा रजिस्टर जो पुराना हमारा है वो शरणागति के प्रभाव से भस्म हो जाएगा। आपको उसका हिसाब करने की ताकत नहीं है। जो क्रियमाण है वर्तमान में उसे तुम्हें केवल संभालना है। जो भूत निकल गया उसकी चक्कर में हमें नहीं पड़ना, वो हमारे प्रभु संभालेंगे। तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम अपने संचित कर्मों का हिसाब कर सको। तो प्रारब्ध भोग तो आ ही रहा है, क्रियमाण को हम संभाल रहे हैं भगवान के बल से। राधा राधा राधा, अच्छे आचरण, पवित्र आचरण, संचित को भगवान संभाल रहे हैं। हमारा काम बना बनाया, हमको क्या चिंता करनी है? आप थोड़ी संभाल सकते हैं। महाराज जी, इनका कहने का भाव ये लग रहा है मुझे कि मन डरता नहीं है। मन डर जाए तो भजन में लग जाए कि इतना कष्ट भोगा। कुछ डरना नहीं, रोज लाठी चलती है और जब छूटते हैं ना तो फिर वही करते हैं। मन ऐसा वैसा सामग्री से नहीं बना कि एक बार के थप्पड़ से डर जाए या 1000 बार के थप्पड़ से डर जाए। नहीं, ये बहुत ये डरता है भजन से, सिर्फ भजन से। डट के भजन का, भजन से डरता है।
आप देखो भजन में लगाना शुरू करो, अभी जलन पैदा करेगा, अभी दुनिया का सब, ये डरता है भजन से और किसी से नहीं, अधीन होता है भजन से। भजन में लगो, खूब नाम जप करो, ऐसे न लगे चिल्ला चिल्ला के करो, ये स्वाभाविक नहीं लगेगा, इसको जबरदस्ती लगाया जाता है भजन में। और जब भजन में इसको स्वाद मिल जाता है तब फिर नहीं हटता है। जब तक भजन का स्वाद नहीं मिलता था तो तब विषय स्वाद पाए हुए तो भागता रहता है, विषयों में भागता रहता है, इसलिए इसको जबरदस्ती लगाना होता है। भगवान जो विधान किए बहुत अच्छा किए हैं, मतलब वो हमारी तुम्हारी सलाह की थोड़ी जरूरत है। अरे भगवान ज्ञान समुद्र है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, उनका जो विधान होता है बहुत अच्छा होता है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है वो जो डिलीट लगा दिया है। अगर डिलीट न लगाए होते तो बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ, मन तो अगर सोचो कि दुख में आकर मन ये इतना बदमाश है कि इसकी हालत ऐसे समझो कि जैसे सांप के मुंह में मेढक है, आधा है, आधा मेढक मुंह में आ चुका है, बस झटके में अंदर हो जाएगा, पर मेढक आगे पतिंगा खाना चाहता है। उसको ये पता नहीं है कि मैं खुद काल का ग्रास बन चुका हूं और वो आगे पतिंगा खाना चाहता है। ऐसी दशा मन की है कि खुद जो है वो अपनी रक्षा कर नहीं सकता है और हमें भोगों में फंसाने के लिए और ले जा रहा है, और वो फंस चुका है। अब आधा जीवन चला गया, मान लो 30, 40, 35, 50 के हो गए, 40, 35 के तो हो गए, 50 हाथ पर तो अब मनुष्य की आयु पूर्ण आयु 100 वर्ष बताई गई है। अब पता नहीं 100 वर्ष चलें कि ना चलें, कितने में चले जाएं। तो अब इसको जबरदस्ती भजन में लगाना, ये डर के भजन में नहीं लगेगा किसी भी, ये बहुत निस्संक है, बहुत चालबाज है। अभी लाख उपदेश गए, नारकी हो वो घृणा, और उसी में मरेगा जाके, उसी में मरेगा जाके। इसका विश्वास बिल्कुल नहीं करना, मन का विश्वास बिल्कुल नहीं। मन का विश्वास जिसने कर लिया वो मारा गया। ये दुष्ट बेईमान है, इससे हर समय अलर्ट सावधान रहे। और ये डरता सिर्फ भजन से है, हमारी बात समझ लेना, दंड से, भोगों से, नरकों से बिल्कुल नहीं डरता है। ये चर्चा सुनेगा, डरेगा, इसके बाद फिर वही कार्य करेगा, वही कार्य करेगा। ये डरेगा तो सिर्फ भजन से डरेगा। जितना जो भजन कर लिया और डर पा के मन को अधीन कर लिया। भजन नहीं तो मन डरपने वाला नहीं, लाठी डंडा से डरपने वाला नहीं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मन है। पिट लिया है तो कहते एक बार पिट लिया, बार बार थोड़ी पिटना है, कोई बार बार थोड़ी फंसना है। फिर फंस गया तो फिर पिट लिया, अब तो वो पुष्ट होता जाता है, इससे ज्यादा थोड़ी कष्ट मिलेगा, वो और बलवान होता जाता है। ये मरेगा तो सिर्फ भजन से मरेगा। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है जो निरंतर नाम जप करते हुए मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। भजन से मन मारा जाता है और कोई उपाय नहीं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन